ये सवाल भी है कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होने वाले हैं। वो सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि एक INDIA गठबंधन का प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में उतर चुका है कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता के रूप में, लेकिन कांग्रेस के बाकी 9 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी कौन होने वाले हैं, इसी पर मंथन चल रहा है। क्योंकि अभी कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आना बाकी है। जो प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अलग अलग राज्यों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट कब आएगी। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम ये आपको बताना चाहते हैं। मंगलवार को किस का मंगल होगा, किस कांग्रेस नेता को टिकट मिलेगी, ये सवाल अहम है। क्योंकि आज चुनाव समिति की बैठक होनी कांग्रेस की, और साथ ही CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि जैसे आप कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहते हैं, वो भी है। और ये बैठक तो चल भी रही है। आपको अपडेट हम दे दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अभी जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों इस बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को लेकर अंतिम मोहर लगने वाली है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर अंतिम मोहर आज ही लग सकती है। हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है कि कौन 9 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार होगा। ये अहम सवाल है, जबकि बीजेपी की तरफ से 6 लोकसभा सीट पर अपने पट्टे खोल दिए गए हैं, यानी कि अपने उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी तो कर चुकी है। और एक INDIA गठबंधन का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुका है सुशील गुप्ता के रूप में, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन बाकी 9 लोकसभा सीटों के लिए अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। क्या एक साथ नाम आएंगे या फिर अलग लिस्ट में आएंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आज ये मानकर चलिए, हो सकता है आज या कल तक तो लिस्ट जारी हो ही जाए, जिसमें हरियाणा के कैंडिडेट्स का और उत्तराखंड के बाकी जो 2 लोकसभा सीट बची है उसके कैंडिडेट्स का भी नाम सामने आ सकता है। इसलिए इस पर हमारी नजर बनी हुई है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और हमारे साथ कुछ ही पल बाद जुड़ चुके होंगे हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी भी हासिल करेंगे। इस बैठक को लेकर राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और इसके बाद आज ही इलेक्शन कमेटी की बैठक भी है। हम ये मानकर चले कि हो सकता है कि जो लिस्ट जारी हो, और कब होगी ये भी आप बताइए, लेकिन होगी तो उसमें हरियाणा के कैंडिडेट्स का नाम सामने आ सकता है क्या? ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और शाम को होने वाली बैठक कितनी अहम है, दोनों के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि CWC की अभी बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम जो CWC के मेंबर हैं वो मौजूद हैं। अभी CWC में घोषणा पत्र जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको लेकर बातचीत चल रही है, कि किस तरीके का ये पूरे घोषणा पत्र होगा, किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। मीटिंग के अंदर से एक बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एक बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि CWC की बैठक खत्म हो चुकी है और सभी जो नेता है वो अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी कि CWC की बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। सभी जो नेता हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, शुक्रिया राजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जो बैठक जारी थी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, CWC की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको अपडेट हम देना चाहते हैं और एक एक करके कांग्रेस के नेता बाहर निकल रहे हैं और अब प्रतिक्रिया दी जाएगी या नहीं, देखने वाली बात है। इस बैठक में किस बात पर मंथन हुआ होगा। अपडेट बड़ा है, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के खत्म होने के बाद एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता बाहर आ रहे हैं और वो जानकारी देंगे इस बैठक में किन विषयों को लेकर मंथन हुआ होगा। ये बैठक खत्म हो चुकी है, अपडेट हम आपको दे चुके हैं। देखने वाली बात है कि शाम को जो बैठक होती है उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। 9 लोकसभा सीट हरियाणा में, जिस पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है। आज या कल तय हो सकता है।